ईद की छुट्टियों का ऐलान होता है तो एक नौजवान गाड़ी पर बैठकर अपने शहर की तरफ रवाना होता है। तो रास्ते में गाड़ी वाला किराया मांगता है। वो शख्स आगे से पूछता है, जनाब कितना किराया है? तो गाड़ी वाला कहता है 800 रुपया किराया है। वो शख्स ये सुनकर हैरान हो जाता है, चौंक जाता है और उसको जवाब देता है, जनाब अभी एक हफ्ता पहले मैं 600 रुपया दे के आया हूँ। वो कहता है, जनाब नौजवान ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 800 रुपया किराया है, ईद के दिन है। अगर आपने 800 देने हैं तो ठीक है, वरना बस से नीचे उतर जाए। वो शख्स खामोश हो जाता है और 800 देता है और अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर बूट उठाता है और मोची के पास चला जाता है। कहता है इसे अच्छी तरह साफ करो और पॉलिश कर दो। मोची बूट को पॉलिश करता है, साफ करता है। जवान पूछता है, जनाब कितने पैसे बने आपके? वो कहता है 300 रुपये। वो सुनकर फिर हैरान हो जाता है, कहता है पहले तो आप 100 रुपये लेते थे। मोची कहता है, जनाब अब ईद है इसलिए 300 रुपये ले रहे हैं। वो चुपचाप उसे 300 रुपये देता है और वापस घर आ जाता है। वो भागा भागा फिर टेलर के पास जाता है, दर्जी के पास जाता है। क्या आपने मेरा सूट सिलाई कर दिया? वो कहता है, जनाब आपका सूट सिलाई कर दिया है। वो पूछता है कितने पैसे बने? तो टेलर कहता है, जनाब 1500 रुपये बनते हैं। वो सुनकर बहुत हैरान होता है, पूछता है, जनाब आप तो पहले 1200 रुपये लेते थे। वो कहता है पहले की बात छोड़ो, अब ईद है, मैंने 1500 रुपये लेने हैं। वो खामोश होकर उसे 1500 रुपये देता है और वापस घर आ जाता है। फिर नाई के पास जाता है, राजा के पास जाता है, अपने बाल बनाने के लिए, अपनी शेप बनाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए। वहाँ जाता है, देखता है इतना रश होता है, हजूम होता है, जिस तरह यहाँ कोई फ्री में लंगर तकसीम कर रहा हो। अफरा तफरी का आलम होता है। 2 से 3 घंटे के बाद उसकी बारी आती है। राजा उसकी शेप बनवाता है, बाल बनाता है बड़े प्यारे से। वो पूछता है, जनाब कितने पैसे बने? तो राजा साहब कहते हैं 800 रुपये बनता है। वो शख्स खामोश हो जाता है, सख्ते में चला जाता है। फिर पूछता है, जनाब पहले तो आप 400 रुपये लेते थे, आज 800 क्यों? वो कहते हैं ईद है इसलिए 800 रुपये ले रहा हूँ, और उसे 800 रुपये निकाल कर देता है। वापस घर आता है, वो बाइक पकड़ता है और कसाब के पास जाता है। वो कहता है मुझे 7 किलो गोश्त दो। वो गोश्त लेता है, पैसे पूछता है कसाई से। तो कसाब भाई बड़े प्यार से कहते हैं 7000 रुपये बनते हैं। तो नौजवान कहते हैं पहले तो आप 800 रुपये किलो देते थे। तो कसाब भाई कहते हैं, जनाब वो पहले की बात छोड़ो, अब ईद का दिन है, हम 1000 रुपये किलो देते हैं। अगर आपने लेना है तो ठीक है, वरना बहस करने की कोई बात नहीं है, गोश्त उधर रख दो। वो खामोश होकर उसे 7000 रुपया देता है और वापस घर आ जाता है। सुबह होती है, ईद पड़ी जाती है। तो घर वाले कहते हैं ये आटा लो और तंदूर से कुछ रोटियां बना कर लो। वो शख्स आटा उठाता है और तंदूर वाले के पास जाता है, कहता है जनाब 20 रोटियां बना दें। तंदूर वाला 20 रोटियां बनाकर देता है। उसी से पूछता है, जनाब कितने पैसे बनते हैं? तो तंदूर वाला भाई कहता है 300 रुपये बनते हैं। तो फिर उसे कहता है, जनाब आप तो पहले 20 रोटियों के 200 रुपये लेते थे, आज 300 रुपये क्यों? वो कहता है, जनाब आपको पता नहीं ईद है इसलिए हम 300 रुपये लेते हैं। वो आदमी रोटियां लेता है, 300 रुपये देता है, घर आ जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है, क्या हम मुसलमान हैं? क्या ये लोग इस दिन की अहमियत को नहीं जानते? इन्हें पता नहीं है आज ईद है, इस दिन तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, बल्कि हर चीज़ महंगी है। हर शख्स लूट रहा है, जिस हद तक वो लूट सकता है वो उस हद तक लूट रहा है। फिर अचानक ख्याल आता है, एक सोच आती है कि हो सकता है ये मुसलमान ही ना हो। फिर ये सोचता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, पूछ लेता हूँ। वो उठता है, दोबारा उस रोटी वाले के पास जाता है, पूछता है आप कौन हो? वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। फिर वो शख्स नाई के पास जाता है, राजा के पास जाता है, उनसे भी जाकर यही सवाल करता है आप कौन हो? तो राजा भी कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। फिर वही शख्स टेलर के पास जाता है, दर्जी के पास जाता है, जाकर पूछता है आप भाई कौन हो? वो यही कहता है मैं मुसलमान हूँ। फिर वो शख्स कसाब के पास जाता है, पूछता है भाई आप कौन हो? वो भी यही जवाब देता है मैं एक मुसलमान हूँ। फिर वो शख्स मोची के पास वापस आता है, उनसे पूछता है आप कौन हो? तो वो भी यही जवाब देता है मैं मुसलमान हूँ। फिर वो शख्स बस वाले के पास जाता है, उनसे पूछता है जनाब गाड़ी वाले से आप कौन हो?
तो वो भी यही जवाब देता है, मैं भी मुसलमान। तो ये शख्स सर पकड़ कर बैठ जाता है, हैरान होता है कि इन सब मुसलमानों का अगर ये अमल है तो फिर गैर मुसलमानों का क्या होगा। अगर ये सब मुसलमान हैं तो फिर गैर मुस्लिम कौन होंगे। तो साहब यहाँ ना तो इंडिया ना तो अमेरिका के लोग आकर ये लूट रहे हैं, बल्कि ये मुसलमान ही मुसलमान को लूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को लूटा है तो दूसरे लोगों ने लूटा, बल्कि मुसलमान को मुसलमान नहीं लूटा है। तो साहब हम किधर के मुसलमान हैं? हमारा अखलाक, हमारी रवायात, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा खलूस, हमारा तौर तरीका, हमारी तिजारत, हमारा लेन देन बिल्कुल इसके उल्ट है। तो हम किधर के मुसलमान हैं दोस्त? हमें पता नहीं है ईद का दिन कौन सा दिन है। जिस दिन हमें चीज़ को सस्ता करना चाहिए हम उस दिन महंगा करते हैं। अगर आप भी इस तरह लोगों का शिकार हुए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इस दरिया को गुस्से में बंद करूं, यानी इस सफ़र को एक तहरीर में लिखूं, तो इसकी मिसाल कुछ यूँ बनती है कि अगर आप USA में हों और नाइट क्लब से बाहर निकले हों, हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हो, शराब से धुंध हों और एक होटल पर जाकर कहें, जनाब कोई हलाल खाना आपके पास है, मैं मुसलमान हूँ।